रहमते आलम के दर की दूरियां पहने हुए, रहमते आलम के दर की दूरियां पहने हुए, कब तलक जिंदा रहूं मजबूरियां पहने हुए, कब तलक जिंदा रहूं मजबूरियां पहने हुए, और माँ सिवा खैरुल बशर के दूसरा कोई नहीं। अब जो लोग अच्छे अशार सुनना जानते हैं वो नारा भी लगाएंगे और दाद भी देंगे। माँ सिवा खैरुल बशर के दूसरा कोई नहीं, आसमानों से जो गुजरे जूतियां पहने हुए, माँ सिवा खैरुल बशर के दूसरा कोई नहीं, आसमानों से जो गुजरे जूतियां पहने हुए। जाकिर भाई मनकबत के अशार पढ़ रहे थे, अब एक मनकबत का शेर इसी में सुन ले। आसमानों से जो गुजरे जूतियां पहने हुए, और खाक हो जाता अमीरे शाम अगर कुछ बोलता। जाकिर भाई खाक हो जाता अमीरे शाम अगर कुछ बोलता, था अली जादी का लहजा बिजलियां पहने हुए। खाक हो जाता अमीरे शाम अगर कुछ बोलता, था अली जादी का लहजा बिजलियां पहने हुए। जितने लोग मौला अली असगर से मोहब्बत करते हैं वो जरा दोनों हाथों को उठा के बोले या हुसैन। ये कुर्सी वाले भी बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ। और अगर मनकबत का शेर आप सुनना जानते तो सुभान अल्लाह कहेंगे, अगर खाते हैं तो कोई बात नहीं, सुनना जानते तो सुभान अल्लाह कहिए, इसलिए कि नक्काली है नहीं, जो कुछ है सब देसी घी की तरह है। एक बार और बोले या हुसैन, या हुसैन। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। और आबिद से यूं भी खौफ ज़दा है यजीदियत, बदला लिए बगैर ना बीमार जाएगा। आबिद से यूं भी खौफ ज़दा है यजीदियत, आबिद से यूं भी खौफ ज़दा है यजीदियत, बदला लिए बगैर ना बीमार जाएगा। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। जब समातों पर भोजपुरी का दबीज पर्दा पड़ जाए तो फिर उर्दू अदब का जनाजा हमारे ही मोहल्लों से उठता है। अल्लाह ताला हमें अच्छे अशार सुनने की समझ अता फरमाए। बिला किसी तमहीद व ताखीर के बहुत ज्यादा दुआ तावीज़ न करके मैं चाहता हूँ खतीब हिंदुस्तान वाइज़ शीरी मकाल शमसुल खुतबा हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला रज़वी लखनवी को आपके समातों की दहलीज पे रखूं और आप मोहब्बतों से हजरत को समात करें। आइए दोनों हाथों को उठाकर अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर शरीफ में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रर उलमाए किराम व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है, बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है, मगर तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है, मगर तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। मिलेगी फुर्सत तो देख लेंगे बहारे खुल्दे बरी का मंजर, मिलेगी फुर्सत तो देख लेंगे बहारे खुल्दे बरी का मंजर। अभी नज़र मुस्तफ़ा के रोज़े की जालियों पर टिकी हुई है,
इधर हमारे गुनाह भी हैं, उधर खुदा का जलाल भी है। इधर हमारे गुनाह भी हैं, उधर खुदा का जलाल भी है। मगर मेरे मुस्तफ़ा की रहमत शफाअतों पे अड़ी हुई है। मगर मेरे मुस्तफ़ा की रहमत शफाअतों पे अड़ी हुई है। हज़रात, रब का शुक्र व एहसान कि आज हम और आप अल्लाह और रसूल की ज़िक्र को समाअत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जिन नौजवानों ने अपनी तमाम तर मेहनत व मशक्क़त के बाद आपको यहाँ इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की और जिन बुज़ुर्गों ने अपने मुफीद मशवरों से नवाजा, सभी को मौला दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए और जितने भी हाजिर आए मौला सभी के दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। अभी आपने बहुत खूबसूरत बिल्कुल नए अंदाज में नया कलाम एक पुराने शायर से समाअत किया है। हज़रत कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब बहुत बाअखलाक, बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसकी निकाबत निज़ामत से आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे हज़रत मौलाना अमीरुद्दीन शेरानी साहब, दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। परवरदिगार आलम सभी के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। आज हमारे चेहरों पर जो रौनकें दिखाई पड़ रही हैं, ये देन इस्लाम का है। दीन इस्लाम अगर न होता तो इन चेहरों पर कभी उजाले न तैरते। ये दीन इस्लाम की अता है जो हम ज़र्रे नापैद को भी चमकने का हुनर अता कर दिया और इस रुए ज़मीन पर करमना बनी आदम का ताज जिन सरों पर रखा गया था, उन सरों की लाज निभाई है दीन इस्लाम ने। हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ुर्रियत में आंखें खोलने वाले लोग, जिनको आलमे अरवाह से लेकर के आज तक मुंतखब रखा गया, जिनके हिस्सों में दीन की बहारें थीं, रब ने इस दुनिया में आंखें खोलने के बाद उन्हें तोहफे इस्लाम अता फरमाया। जिनके मुकद्दर में तारीकियां थीं, वो एक तो दायरे में आए ही नहीं और अगर किसी के कहने सुनने से कहीं भूले भटके आ भी गए तो बहुत देर तक रुक भी नहीं पाए, क्योंकि इस्लाम उन्हीं को अपने कलेजे से लगाता है जो इस्लाम को अपने कलेजे से लगाते हैं। और जो जर्रा बराबर भी इस्लाम में गद्दारी करने की नापाक साजिश रचे तो दीन बहुत तेजी के साथ उससे दूर हो जाता है और अपना दामन छुड़ा लेता है। जब से इस्लाम ने आंखें खोली हैं, आज तक बहुत सारी तारीखें हमारी निगाहों के सामने हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो कहीं से भूले भटके किसी के कहने सुनने पर आ गए और अंदर तो सियाही थी, ऊपर से इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके अपने आप को मुसलमान कहने लगे। बहुत देर तक इस गिरोह में और इस ग्राउंड में न रह सके। बहुत तेजी के साथ इस्लाम ने अपना दामन उनसे छुड़ाया और उनका चेहरा कौम के सामने बेनकाब कर दिया। सहाबा के दौर में सरकार की मौजूदगी में जंग जोरों पर हो, एक साहब की लोग हुनरबाजी तलवारबाजी देख करके सरकार की बारगाह में आकर तारीफ करें कि सरकार क्या गजब का तलवार चला, कितना हुनरमंद आदमी है, बड़ी मशक्कतों के साथ बड़ी मेहनतों के साथ जंग लड़ रहा है। लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया वो जहन्नमी है।
सहाबा ने अर्ज की सरकार वो तो हमारे साथ आया है, जंग भी कर रहा है, दुश्मन से मुकाबला भी कर रहा है, उसके बाद बात समझ नहीं आ रही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने कहा ना कि जहन्नमी है। अभी उसे कुछ जख्म लगे, दर्दो कर्ब पीड़ा उसको पहुंचा, जमीन पे तड़प रहा था, अपना ही नेजा उठा करके खुद को घोंप लिया, खुदकुशी करके मर गया। सहाबा ने अर्ज की सरकार आपने सच फरमाया था। तो बहुत देर तक इस्लाम उनसे लग करके नहीं रहता, बहुत तेजी के साथ इस्लाम अपना दामन उनके हाथों से छुड़ा लेता है और उन्हें दिन के उजाले में तो दूर की बात, रात की तारीकियों में भी बेनकाब करके छोड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है कि दायरे में आने के बाद दायरे के फराइज को उन्होंने अदा नहीं किया। जो दायरे के उसूल थे, ज़वाबित थे, उस पर अमल नहीं किया। अभी हाल ही में आपने देखा, नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है, लखनऊ ही का वाकया है। अब वो लाख चीखता रहे कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन नहीं, जलील तुझे क्या मालूम है, इस्लाम ने तुझसे अपने आप को अलग करके तुझे बेनकाब करके दुनिया के सामने पेश कर दिया कि ऐसे गंदे लोगों को इस्लाम देर तक बर्दाश्त नहीं करता। ऐसी गंदगियों को इस्लाम देर तक बर्दाश्त नहीं करता और उन्हें निकाल करके दूध से मक्खी के मानिंद बाहर कर देता है। क्योंकि दायरे में वही रहने के लायक होता है जो दायरे के उसूलों, ज़वाबित, फराइज़ो वाजिबात पर अमल करता हो। भाई स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन क्लास में बैठने के काबिल वही होता है जो क्लास के रूल को फॉलो करता हो, जो स्कूल के तमाम कवानीन पर अमल करता हो। अगर वो अमल ना करे तो कान पकड़ करके गेट के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मैंने कहा क्यों? क्या स्कूल में बैठने की जगह कम पड़ गई या सीटें कम हो गई? कहा नहीं, जगह तो इतनी है कि जितने आए हैं इसका 4 गुना और आ जाए तब भी जगह कम नहीं पड़ेगी। लेकिन गंदगियों को रखा नहीं जाता, निकाल कर बाहर इसलिए किया जाता है कि जो अंदर मौजूद है इनको मुतासिर न कर दे। जो अंदर मौजूद है इनको मुतासिर न कर दे, क्योंकि इस्लाम कल भी सुथरा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और सुथरा सुथरे को ही पसंद करता है, गंदगी को कभी पसंद नहीं करता। जितने उजले होंगे इस्लाम उन्हें कलेजे से लगा करके चलेगा। फिर ऐसे लोगों के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हुकूमतें खुद उनके तलवे चाटती नजर आती है। क्योंकि जो सही मानों में इस्लाम के कानून पर अमल पैरा हो जाए, फिर दुनिया लाख उसे बुराई की निगाहों से देखे, जो अल्लाह रसूल की निगाहों में महबूब हो जाता है, दुनिया चाह कर भी उसका बाल बेका नहीं कर सकती है। अब यहां तक आप आ गए हैं तो एक और शोशा मैं आपको देता हूं। देखिए, दुनिया में जितनी चीजें पैदा हुई हैं, सबको सींचने की जरूरत पड़ती है। बगैर सींचे हुए वो चीजें नशोनुमा नहीं पा सकती, उनकी बढ़ोतरी नहीं हो सकती, उनमें तरक्की नहीं हो सकती। अब ये अलग बात है कि जिसकी जो तबीयत है उसको उसी के एतबार से सिंचाई की जाएगी। घास फूस की सिंचाई की तबीयत अलग है, उनके लिए अलग चीजों का इस्तेमाल होता है। आप इन फील्ड में जमी हुई घासों के लिए कितने क्विंटल यूरिया डाले हैं तब ये उगी है? नहीं। कितनी बार जुताई की फील्ड की तब ये उगी है? नहीं, कुछ नहीं किया। इनकी तबीयत में यही है
100 जूता खाओ, तमाशा घुस के देखो। जितनी रगड़ी जाएगी उतने ज्यादा ये और हरी होती जाएगी। इनकी तबीयत में यही है। लेकिन आप इसी जगह पर गेहूं का दाना डालकर देख लीजिए, इतने नाजुक तबीयत का होता है, जरा भी झटका लगा तो वो उग नहीं सकता है, क्योंकि उसकी तबीयत में निफासत है, उसकी तबीयत में सुथराई है। इसी तरीके पर दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा है, सबके लिए सिंचाई का अलग अलग तरीका है। ऐसे ही इब्ने आदम के लिए भी दुनिया में सिंचाई की जरूरत है। हम इंसानों के लिए भी दुनिया में सिंचाई की जरूरत है। अगर पेड़ पौधे दुनिया के पानी से सरसब्ज और शादाब होते हैं, तो इन इंसानों की जमातों को दीन के पानी से सैराब किया जाएगा, तब इन्हें नशोनुमाई मिलेगी। अगर इन्हें दीन का पानी न दिया गया तो आहिस्ता आहिस्ता सूख कर मिट कर खत्म हो जाएंगे। हर एक की तबीयत अपनी अलग अलग है, उसको उसी एतबार से सिंचाई की जरूरत पड़ती है, और उन्हीं चीजों से उसकी सिंचाई होती है जिस चीज पर, जिस फितरत पर उसे रखा गया है। जैसे आप बकरी को दिन रात पानी उसके ऊपर डालते रहिए, बकरी के ऊपर दिन रात पानी डालते रहिए, मर जाएगी, मोटी नहीं होगी। क्यों? बहुत दूर चले गए हैं आप लोग, उलमाए कराम से थोड़ी माजरत के साथ। ये लोग दाद देने के लिए नहीं होते, इस्लाह के लिए होते हैं, लेकिन ऐसे अपनी बिरादरी के हैं तो कुछ कह दिए हैं। थोड़ी गुफ्तगू से करीब हो, वक्त बहुत कम है, मैंने बहुत दूर की तमहीद उठाई है, तकरीर अभी शुरू होगी इंशाअल्लाह। जो फितरत में है, जब तक उस चीज से सैराबी न दी जाएगी, उस वक्त तक उसमें नशोनुमाई नहीं हो सकती है, तरक्की नहीं हो सकती। अब बकरी की फितरत में क्या है भाई? चारा देना, अनाज वगैरह और जो है गल्ले खुराक, जो भी रोटी चावल, जो भी उसकी तबीयत में फितरत में है, उसके मुंह के जरिए से जब तक दाखिल ना होगा वो खाएगी नहीं, उस वक्त तक तंदुरुस्ती नहीं आ सकती है, उसमें बढ़ोतरी नहीं आ सकती है। आप रोजाना 5 लीटर दूध से नहलाएं, उसमें तरक्की नहीं हो सकती है। आप रोजाना उसे सुबह शाम बाल्टी भर पानी से नहलाते रहे, उसमें तरक्की नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी फितरत में दूसरी चीज रखी गई है। वही चीज आप अपने दरवाजे के बाहर एक पौधा लगाए, आप रोजाना सुबह उठ करके 2 लोटा पानी उसमें डालते रहे, अगल बगल के घास फूस उखेड़ करके उसमें खाद वगैरह डाल दें, पानी आप डालते रहे, रोजाना 1-1, 2-2 लोटा डालते रहे, वो बढ़ता रहा, उसमें पत्तियां निकली, फूल निकले, कोपरें निकली, फल आ गए। क्यों? क्योंकि इसकी फितरत में वो चीज है। तो अब पता ये चला कि जो फितरत में हो वो अगर दिया जाए तो उसमें इजाफा होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, और अगर फितरत से हटकर चीजें दी जाएं तो उसमें खसारा होता है। यही हाल कौमे मुस्लिम का हुआ, क्योंकि इसकी फितरत में जो चीजें थी, जब तक वो ग़िज़ा इसे मिलती रही, ये कौम 313 से बढ़ करके अरबों की तादाद में दुनिया के छातियों पर छा गई। लेकिन जब से वो ग़िज़ा इसकी खींच ली गई, ये कौम आहिस्ता आहिस्ता पस्तियों की तरफ जाने लगी, आहिस्ता आहिस्ता घुटनों बैठ गई और जलीलो खार होने लगी, क्योंकि ग़िज़ा उसका हटा दिया गया, जो ग़िज़ा थी वो हटा दिया गया। अब फितरत में क्या है? हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपको मालूम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाकया आपको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। दुनिया के हर जगह से, हर कोने से मिट्टी इकट्ठा की गई, इकट्ठा की गई कि नहीं की गई? मिट्टी इकट्ठा की गई, उस मिट्टी को रखा गया।
अब उसमें आप किताबें तारीखें पढ़िए तो आपको पता चलेगा 40-40 रोज तक रहमत की बारिश, उल्फत की बारिश, फैज की बारिश, करामत की बारिश, सखावत की बारिश, अखलाक की बारिश, ये अलग अलग मौकों पर अलग अलग वक्तों में उस मिट्टी पर बारिशें होती रही। रहमत के पानी को डाल करके उस खमीर को तैयार किया गया। इसमें फितरत में वो चीज दाखिल की जा रही है, रहमत, उल्फत, मोहब्बत, सखावत, करामत, ये तमाम तर चीजें डाल करके उस मिट्टी को, उस खमीर को गूंद करके तैयार किया गया, जिससे हजरत आदम का ढांचा बनाया गया। और हम सब आदम की औलाद हैं, तो हमारी फितरत में रहमत भी है, हमारी फितरत में उल्फत भी है, हमारी फितरत में अखलाक भी है, हमारी फितरत में करामत भी है, हमारी फितरत में तमाम तर गमखारी और मोनिसों के तमाम तर वो समंदर के कतरात मौजूद हैं कि जरा सी नम हो तो मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। हाँ, अब इसकी फितरत में वो चीज रखी गई, उसी फितरत पर दीन इस्लाम ने काम किया, उसी फितरत पर दीन इस्लाम ने काम किया। भाई हमारी फितरत क्या है? हमारी फितरत यह है कि हमको अगर कुरान सुनाया जाए तो अगर बीमारी से झेल रहे हो, बिस्तर पे पड़े हो और कोई खूबसूरत अंदाज और आवाज से अच्छे लहजे से कुरान पढ़ने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में जान आने लगती है, क्योंकि फितरत से हम करीब हो रहे हैं। वही पानी पे पढ़कर पिला दे तो बंद आंखें खुल जाती है, क्योंकि फितरत से करीब हो रहे हैं। वही पानी दम करके अगर पिला दे तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। चेहरे पर उसी पानी का छींटा मार दे तो आदमी होश में आ जाता है, क्योंकि फितरत की चीज फितरत में जा रही है, फितरत से करीब हो रहा है, इसलिए उसके जिस्म में जान आती जा रही है। तो जब जिस कुरान के पानी को दम करके, कुरान को दम करके जिस पानी को चेहरे पर सिर्फ छींटा मारने से आदमी होश में आ जाता है, तो खुद अगर वो कुरान पढ़ेगा तो कितना होश में होगा। जब पानी पर दम करके छींटा मारने से उसकी आंखें खुल जाती है, बेहोशी में हो तो होश में आ जाता है, तो अगर खुद अपनी जबान से वो कुरान पढ़े तो कितना होश में होगा और किस कदर उसे बरकतें मिलेगी, फायदा मिलेगी। अब इस्लाम ने उसी फितरत पे काम किया। दुनिया में बहुत सारे अदियान ने आंखें खोली और उन्होंने दीन की बगावत की, अपने अपने नजरिए पेश किए, अलग अलग चीजें रखी गईं, रूहानियत की जिंदगी, पहाड़ी जिंदगी, समुद्री जिंदगी, अलग अलग जिंदगियां चुनी गईं और कामयाबी के अलग अलग रास्ते वाक़ किए गए, अलग अलग नुस्खे बताए गए कि अगर बच्ची को जिंदा दफन कर दो तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, अगर बेवा औरत को धक्के दे करके समाज से बाहर कर दो तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, अगर तुम किसी यतीम का माल गस्ब कर लो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। अलग अलग कामयाबी के नुस्खे तैयार किए गए और दीन इस्लाम ने अपना अलग एक नजरिया रखा और कहा, ओ इंसानों की जमातों, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी फितरत की चीज देता हूं, जो तुम्हारी फितरत है मैं उससे करीब किए देता हूं। अब नंगे लोग काबा का तवाफ कर रहे थे, इस्लाम ने बैंड लगा दिया। नंगे काबा का तवाफ कर रहे थे, इस्लाम ने बैंड लगा दिया। लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे, इस्लाम ने बैंड लगा दिया। लोग शराब पी करके धुत रोड पर चौराहों पर पड़े होते थे, इस्लाम ने बैंड लगा दिया। कहा
कहा ये शराब तुम्हारी फितरत में नहीं है, ये कबाब तुम्हारी फितरत में नहीं है, ये जुआ तुम्हारी फितरत में नहीं है, ये कुमारबाजी तुम्हारी फितरत में नहीं है, ये ज़िनाकारी तुम्हारी फितरत में नहीं है, ये अय्याशी तुम्हारी फितरत में नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए जहर है, जहर। ये सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे खानदान को, पूरी नस्ल को खा जाता है, तबाह बर्बाद कर देता है, क्योंकि ये जहर हलाहिल है। इसे तुम अपने लिए लुक़्मे तर न समझ लेना, इस शराब से दूर हो जाओ, ये तुम्हारे लिए जहर है, तुम इसे नहीं समझ पाओगे। ये बरवक्त ज़बानों पर थोड़ी देर के लिए तुम्हें जायका लगेगा, लेकिन तुम्हारे वजूद को तबाह कर देगा, तुम्हारी नस्ल को तबाह कर देगा, तुम्हारी इज्जत को तबाह कर देगा। और इस्लाम ने शराब को उम्मुल खबाइस कहा। क्या कहा? उम्मुल खबाइस, तमाम बीमारियों, तमाम बुराइयों की माँ। हाँ, शराब। अच्छा, शराब का एक अलग अंदाज है। अपने पीने वाले को जब तक नाली तक नहीं पहुंचा देता है, उस वक्त तक दम नहीं लेता। हाँ, ये उसका अपना उसूल है। जब तक नाली तक नहीं पहुंचा देता, और जिससे छोटे बच्चे भी थर थर कांपते थे, उसकी बीवी भी जिससे सहमी खड़ी रहती थी। शराब का ये फायदा होता है कि मैंने देखा है, बीवी खुद उसकी छाती पर बैठकर ईंटे से कूट रही थी और कह रही थी और पिएगा। इस्लाम ने उसे तमाम बीमारियों, तमाम बुराइयों का जड़ कहा, तमाम बुराइयों का जड़ कहा ये तुम्हारी फितरत में नहीं है, तुम इससे दूर रहना, क्योंकि ये अखलाक को भी तबाह कर देता है, किरदार को भी तबाह कर देता है, इज्जत को भी तबाह कर देता है, नामूस को भी खा जाता है। और यहाँ तक कि जिस समाज में लोग उसको सलूट करते थे, लोग अपने पास बैठने से भी घिन महसूस करते हैं, उसे कोई मुंह लगाना नहीं चाहता। इस्लाम ने ऐसे वैसे बैन नहीं लगाया। जिन बर्तनों में शराब रखे गए थे, उन बर्तनों को तोड़कर फेंकने का हुक्म दे दिया। 40 रोज तक मदीना की नालियों में शराब बहता रहा। 40 रोज तक मदीना की नालियों में शराब बहता रहा। जब शराब की हुर्मत की आयत उतरी है, सरकार ने सुनाया, अब बैन लग गया कि ये तुम्हारी फितरत में नहीं, इससे तौबा कर लो। लोग जाते थे बाजारों से, औरतें खरीद कर लाते, जब तक मर्जी रखते, नहीं तो धक्के मार करके उसे बाहर कर देते। इस्लाम ने कहा ये तुम्हारी फितरत में नहीं है, हट जाओ इससे। अब पैगंबरे दो आलम ने वो रास्ता मुतय्यन किया जो इसकी फितरत से मैच कर रहा था, जो इसके फितरत से मैच कर रहा था। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दीवानों, ऐसे इबादत करो, ऐसे झुको जैसे मैं इबादत करता हूँ। सुभान अल्लाह। नबी ने रातों को क़याम फरमाया। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, हत्ता तवर्रमत कदमा, यहाँ तक कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के पाए मुबारक में वरम आ गया। मैंने अर्ज़ की, सरकार आप मासूम हैं, इस कदर लंबा क़याम क्यों फरमाते हैं? नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? और आयशा, ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा, अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कर रहा। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। फितरत से करीब किया। और पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कुरान जिब्रील लाए, नबी ने सहाबा को सुनाया, सहाबा ने ज़बानी याद किया, किसी चीज पर नोट कर लिया। अब जितने सहाबा, उसमें अक्सर हाफिज़े कुरान और सहाबा कुरान अलग अलग अंदाज में, अच्छे अच्छे अंदाज में तिलावत फरमाते। ऐसे ऐसे कारी नबी की उम्मत में मौजूद थे। हजरत आसिम का नाम ले लो, तबीयत झूम जाए।
करीमा का उन सहाबा के पीछे कभी कभी खड़े होकर कुरान समात फरमाते और इरशाद फरमाते, प्यारे आज तू कुरान पढ़ रहा था, मैं सुन रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फितरत से करीब किया। ये तिलावत, ये इबादत, रोजा और इस पेट को अनाज के जखीरे से पाक रखना, सुभान अल्लाह। क्योंकि इसमें जितना जखीरा ओवर होता जाएगा नफ्स उतना ही मोटा होता जाएगा और बंदा बुराइयों की तरफ ज्यादा सोचने लगेगा, ज्यादा तेज कदम बढ़ाने लगेगा। क्योंकि नफ्स जब मोटा हो जाता है ना, तो करबला में खड़े हुए इमाम हुसैन को भी पहचानने से इनकार कर देता है। अल्लाह। ये नुकसान नफ्स के होते हैं। नफ्स जब मोटा होता है तो सामने खड़े इमाम को पहचानने से इनकार कर देता है, कुरान को पहचानने से इनकार कर देता है, इस्लाम को पहचानने से इनकार कर देता है। इसलिए पैगंबर ने इस पेट पर पत्थर दे दिया और कहा कि ग़िज़ाएं इतनी रखो जितनी कि तुम्हारी कमर सीधी रह सके, इतनी ज्यादा ग़िज़ाएं न लेना। एक साहब सरकार के सामने आए, अचानक उनको डकार आ गई। अल्लाह। एक मरतबा डकार लिया, दूसरी मरतबा फिर डकार ले लिया। जैसे अक्सर लोग वलीमा से निकलते हैं तो डकार लेते हुए घर जाते हैं, हाँ, और एक दूसरे से कहते हैं आज मार दिया ना, हफ्ता भर छुट्टी। हाँ, तो डकार 2-3 मरतबा डकार लिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ओए डकार बंद कर ले, जो दुनिया में जितना ज्यादा खाएगा कयामत के दिन उतना ज्यादा भूखा होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ। अब ये नहीं कि इस्लाम ने खाने से मना कर दिया, नहीं, इतना खाओ कि जितना हजम हो सके, बिल्कुल और इबादत में खलल ना पड़े। सही है। कि वलीमा तुमने 11 बजे उड़ाया और फिर ऐसे बिस्तर पे पड़ गए कि फिर 11 बजे ही आंख खुली, फज्र गायब, तिलावत गायब, जिक्र गायब, रिस्क देने वाले का रिस्क खा लिया और देने वाले को भुला दिया। रिस्क खा करके देने वाले को भुला दिया और 11 बजे तक सूस की तरह पड़े रहे। उठे जमाही लेते हुए उल्टी सीधी और जा करके कुर्सी पे बैठे, लाओ चाय लाओ। ये कारण किसका है? आज शाम में वलीमा नहीं है, वो भूल गए कारण है। हाँ, फिर तैयारी शुरू। अब मई जून के महीने में लगातार वलीमा, इस तरह पेट को अनाज के जखीरे से पुर कर दिया कि इबादत चली गई, तिलावत चली गई। तिलावत तो छोड़ो, उठना बैठना दूभर हो गया। बैठ रहा तो उसको हफरी आ रही है, बाथरूम जा रहा तो बराबर बैठ नहीं पा रहा, उसके लिए उल्टी सीटें लगाई जा रही हैं। क्यों? चर्बी बढ़ गई। सुबह हमने देखा दौड़ लगा रहा, 3-3 किलोमीटर दूर तक सुबह सुबह ले डंडी इतनी बड़ी दौड़ लगा रहा। कहा क्या हो गया? चर्बी कम कर रहे हैं। हमने कहा इस्लाम ने इसीलिए कहा था उतना ही इसे देना जितना बर्दाश्त कर सके। फितरत से ज्यादा अगर चीजें दी गई तो सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। अब इस्लाम ने फितरत के मुताबिक काम किया। फितरत के मुताबिक निकाह, फितरत के मुताबिक अपनी अज़दवाजी जिंदगी, बाल बच्चों की परवरिश फितरत के मुताबिक, निवाले फितरत के मुताबिक। नबी ने जितनी चीजों को दुनिया में खा लिया उतनी चीजें उम्मत के लिए हलाल कर दी गई, जिनको छोड़ दिया वो हराम कर दी गई। सुभान अल्लाह। अब जितने फायदे की चीजें थी नबी ने उन सारी चीजों का इस्तेमाल भी बता दिया। अरे यार, उस इस्लाम की तारीफ करने से कैसे आदमी थकेगा जिसमें कद्दू तक खाने को सुन्नत कर दिया गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। ये ग़िज़ाएं तुम्हारे लिए
इतनी मुफीद थी, नबी ने इस्तेमाल करके उम्मत को उससे करीब कर दिया और कहा अपनी फितरत के मुताबिक इस्तेमाल करो, तुम्हारी तरक्की भी होगी और तुम्हारे बाजुओं में वो कुव्वत मौजूद होगी कि दुनिया जिसका अंदाजा नहीं लगा सकती। सुभान अल्लाह, हाँ, अंदाजा नहीं लगा सकती। भाई खैबर में सरकार ने क्या कहा था? तीसरे दिन नबी ने इरशाद फरमाया, सुबह को झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा जो रब से मोहब्बत करता होगा, उसके महबूब से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रब उसके हाथ पर खैबर को फतेह अता फरमाएगा। सुबह हुई तो तमाम सहाबा इंतजार में थे, काश मेरा नाम आ जाए, लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब, सुभान अली कहाँ है, बुलाया जाए। सहाबा ने अर्ज की, सरकार उनके आंखों में तकलीफ है, नहीं आ सकते। नबी ने इरशाद फरमाया, बुलाया जाए, मौला अली आए। सरकार ने लुआबे दहन लगाया, अली की आंखें अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अलम अता फरमाया। गए कि जो है किले कुमूस, वहाँ बहुत सारे किले थे खैबर में, तो अलग अलग सहाबा ने अलग अलग किलों को फतेह कर लिया था, लेकिन किले कुमूस ये मरहब बहुत बड़ा पहलवान जो उस किले का मालिक था, उसी की निगरानी में, और वहाँ का सिपह सालार भी, तो वो नहीं फतेह हो रहा था। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ ले गए, इस्लाम की दावत दी, उन्होंने इनकार किया। फिर वो करीब आया, डींगे मारी, कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है मैं मरहब हूं, किले कुमूस का मालिक हूं, अरब का मशहूर शहसवार हूं। तो मौला अली ने ये नहीं कहा कि रे भाई ठीक है हो भाई, हम लोग तो गरीब सूफी संत लोग हैं, हमसे कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन नहीं, मौला अली ने भी उसकी बातों का जवाब दिया। इरशाद फरमाया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मरहब, कान खोल करके सुन ले, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने जिसका नाम हैदर रखा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हैदर माने शेर, शेर। जिसकी माँ ने जिसका नाम हैदर रखा गया। मौला अली आगे बढ़े, चंदवार में अभी मरहब सामने आया कि मौला अली ने काम तमाम कर दिया, आपकी ढाल टूट गई, आपने खैबर के कुछ किले कुमूस का दरवाजा पकड़कर कब्जे के साथ उखाड़ करके उसी को ढाल बनाया, और पूरी जंग जब तक चलती रही, शेरे खुदा ने मुस्तफा के उस अजीम सिपाही ने उसे ढाल बनाकर इस्तेमाल किया। जब जंग खत्म हो गई तो मौला अली ने दूर फेंका, बाद में 40 जवान मर्द भी उसे जमीन से उठा नहीं पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद में लोगों ने पूछा था, अली ये खैबर के किले का इतना भारी भरकम दरवाजा कैसे उठा लिया, क्या खाते हो, हैं? क्या खाते हो? अल्लाह अल्लाह। तो मौला अली को कहना चाहिए, ताज होटल की बिरयानी खाता हूं, 10-10 वलीमा खाता हूं। ना ना, बल्कि मौला अली ने इरशाद फरमाया, नादान, ये खाने पीने का मसला नहीं है। नबी ने कहा, अली जाओ, अली चला गया, पावर उनका था, काम अली का था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पावर उनके थे, ये मछलियों की ताकतों का मामला अली का नहीं था। मुस्तफा की हिम्मत, मुस्तफा की दुआएं साथ थी, इसलिए वो सारा काम हो गया। ये किसी जौ की रोटी और गेहूं की रोटी का कमाल नहीं है, क्योंकि दीन इस्लाम इन
रोटियों से ताकतें बनाने का हुक्म नहीं देता, बल्कि अपने मानने वालों को फितरत से करीब करता है और कहता है आओ, जितना सजदा तुम करते जाओगे मैं उतनी ताकतें तुम्हारी बढ़ाता जाऊंगा, मैं तुम्हें उतना ताकतवर करता जाऊंगा। तुम जिस कदर रोजा रख करके अपने आप को कमजोर करते जाओगे मैं तुम्हारी ताकतें बढ़ाऊंगा। अगरचे जिस्म में हड्डियों का ढांचा क्यों ना हो, इतनी ताकतें बढ़ा दूंगा कि आंख उठाओगे तो सूरज की रोशनी भी गायब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फातह खैबर, फातह खैबर। अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, नहीं पसंद जुबान अपनी बंद रखा कर। जो चाहता है जहां में तो सरफराजी को अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। नारे हैदर। भाई मौला अली कोई देखने में बहुत देव है, दुबले पतले थे, हाँ दुबले पतले। आप उनके होलिये के ताल्लुक से पढ़िए तारीख में, दुबले पतले थे। ये नहीं कि अली की रानें इतनी मोटी मोटी और ये मछलियां इतनी मोटी मोटी, गर्दन इतना मोटा था कि घुमा नहीं पाते थे, चलते थे तो धम धम की आवाज जमीन से आती थी ना, बिल्कुल दुबले पतले, सिंगल पसली के मालिक, नंगी पीठ ऐसे। मस्जिदे नबवी के कच्ची फर्श पर लेटे हुए थे और जमीन के जर्रे उठ उठ कर अली के बदन को बोसा दे रहे थे। सुभान अल्लाह। कुछ शकररंजी हो गई थी घर में, सरकार को ये बात मालूम पड़ी, सरकार उठ करके आए मस्जिद नबवी में, देखा कि अली लेटे हुए हैं, इरशाद फरमाया ओ अबू तुराब उठो। अबू तुराब मिट्टियों के बाप में मिट्टी पे नंगे बदन लेटे हुए थे, मिट्टियां सब चिपकी हुई थी बदन में। तो नबी ने कहा ओ अबू तुराब उठो, उठो चलो, ज्यादा नाराजगी ठीक नहीं है। फौरन उठे, गर्दन झुकाए हुए सरकार के साथ चले आए। मौला अली कहते हैं कसम ब खुदा पूरी जिंदगी लोग किसी भी खिताब से मुझे याद करें उतना मजा नहीं आता, जब कोई अबू तुराब कहता है तो कलेजा कुशादा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे मुस्तफा के वो अता किए हुए लक़ब अबू तुराब तो बहुत ज्यादा देव है कल नहीं, लेकिन फितरत से नबी ने ऐसे करीब किया था, ऐसे करीब कर दिया था कि फितरत की वो चीजें नबी ने अता कर दी थी जिस चीज की जरूरत होती है। भाई देखिए, कौमे मुस्लिम को इस दुनिया में किसकी बदौलत रखा गया है? जिस्म की बदौलत या रूह की बदौलत? बोलो, रूह की बदौलत। रूह की बदौलत रखा गया है और इसे रूह को बनाने ही के लिए, रूह को ताकतवर करने के लिए जमीन पर उतारा गया है। सुभान अल्लाह। इसका जब मामला आया इस मिट्टी के ढांचे का जिसके अंदर रूह तैर रही है, जब इस ढांचे की बात आई तो इस्लाम ने इसको कोई मुरग्गन ग़िज़ा नहीं दी, एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर दे दिया इस मिट्टी के ढांचे को। लेकिन जब रूह को ग़िज़ा देने की बात आई तो मुस्तफा ने रातों का ऐसा सजदा दे दिया कि नबी का सजदा तो कोई शुमार क्या करे, खातूने जन्नत के एक सजदे में रात खत्म हो गई, सजदा मुकम्मल न हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क़िज़ा दे दी। जब खाने की बात आई तो एक खजूर को दो टुकड़े करके उसी को चूस करके सेहर कर लिया और उसी को फिर मगरिब के वक्त जो है ज़बान पे रख करके चूस लिया, अफ्तार कर लिया, अफ्तार कर लिया। कई दिन फाके के जब इस मिट्टी के ढांचे को देने की बात आई, इस्लाम ने इनकार कर दिया। कहो मेरे मानने वालों, तुम्हें इस ढांचे को बनाने के लिए भेजा ही नहीं गया, इसका इनकार कर दो। ये बड़ी बेकार चीज है जो इसके पीछे पड़ा।
वो रोज जड़मुक्तर कसरत लगाते लगाते मर जाएगा। दुनिया का पहलवान तो कहा जा सकता है, मुसलमान नहीं कहा जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो लोग फख्र करते थे, आज के दौर में भी लोग फख्र करते हैं, उस दौर में तो बहुत ज्यादा फख्र करते थे। अमर इब्ने अब्देऊद, अमर इब्ने अब्देऊद ये कौन है? बहुत बड़ा पहलवान, ये कि 1000 आदमी को अकेले पछाड़ देता। खूब देसी घी खाए थे उसने। उसने समझा था कि इस जिस्म को जितना ज्यादा ताकतवर कर दो कामयाबी मिल जाएगी। अच्छा, नबी बहुत ज्यादा मोटे ताजे नहीं, बस नबी के बदने मुबारक का हिसाब उतना था जितने पे हुस्न नाज करे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जितने पर हुस्न नाज करे, जहां हुस्न की इंतहा हो जाए वहां से मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म की हयात की इब्तिदा होती है। बहुत ज्यादा मोटे तगड़े नहीं, पेट पर पत्थर है, पेट पे पत्थर है। रोकाना का भी मामला आया, अमर इब्ने अब्देऊद का मामला आया। बहुत बड़े बड़े सब पहलवान थे, 500 लोग 1000 लोगों को पिछाड़ देते थे। पहलवान जा रहा था, सरकार ने कहा कि ये कलमा पढ़ लो। अब उसको जलाल आ गया कि मुझ जैसे देव हैकल आदमी को इन्होंने आखिर इनकी जुरात कैसे हुई कलमे की दावत दे दी, मुझे अपने अकीदे से हटने की दावत दे दी। तो उसने भी मजाक किया, कहा कुश्ती में पिछाड़ दो, कलमा पढ़ लो। उसने ऐसे हवाई मार दिया कि अभी जब कुश्ती की बात सुनेंगे तो ये खुद ही थरथरा जाएंगे कि अरे भाई नहीं भाई, लड़ने मरने की बात ना करो भाई, देखो अब सीधा साधा इस्लाम का कलमा तबलीग की बात हो रही है और तुम मारपीट की बात कर रहे हो। तो भाई देखो, लड़े भिड़े से हमारा कौन ताल्लुक है? हम पैगंबर हैं, दीन इस्लाम बताने के लिए आए कि कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं? कलमा पढ़ लो तो ठीक है, ना पढ़ो तो जाओ पड़े रास्ता। भाई लड़ने भिड़ने की बात ना करो, ऐसी बात नबी ने नहीं कही, उसने मजाक में कहा था जी। नबी ने फिर पलट के इरशाद फरमाया, अपने बात से इनकार तो नहीं करेगा, चैलेंज कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चैलेंज कबूल है, आजा, इनकार तो नहीं होगा, फिरेगा तो नहीं? कहा कि नहीं फिरूंगा। अभी करीब आया था, नबी ने एक ही हाथ से उठाकर जमीन पे पटक दिया। सुभान अल्लाह। एक ही हाथ से उठाकर जमीन पर पटक दिया, उठाकर झाड़ते हुए कहा समरहू ना दियो पहले। तो कहा था ठीक है, तैयार हो जा, जब बताना तब पटक दूंगा। जब बताना। अब उल्टी सीधी हरकतें की और ये वो सब यू करके जो है फिर कहा आ जाओ। नबी ने उठा फिर पटक दिया, भागा सीखते हुए, कहा मादल्ला तो जादूगर है। बस इनकार कर गया ना, मैंने कहा था इनकार ना करना। नबी ने एक हाथ से उस 1000 से मुकाबला करने वाले पहलवान को जमीन पर पटक कर दुनिया को बता दिया, मेरे कलमा पढ़ने वालों, इस मिट्टी के तोते पर भरोसा ना करना, रूह को मजबूत कर लो, दुनिया टुकड़ों में पड़ी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया तुम्हारे तलवे में पड़ी होगी, क्योंकि मुसलमान को जिस्म बनाने के लिए दुनिया में नहीं भेजा गया, बल्कि रूह बनाने के लिए भेजा गया है। अब रूह को कैसे बनाओगे भाई? जिस्म कहाँ की है? जिस्म कहाँ की है? मिट्टी की। तो इसकी ग़िज़ा भी मिट्टी से दी गई है। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? इसकी सारी खुराक मिट्टी से है। नारे तकबीर, हज़रत की तशरीफ आवरी हो रही, माशाअल्लाह। इस्तकबाल फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
आमदे मनाज़िरे अहले सुन्नत, आमदे खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, आमदे खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, मनाज़िरे अहले सुन्नत, मनाज़िरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अलीवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, हुसैनी नौजवान कमेटी के तमाम मेंबरान को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान की वह अबकरी शख्सियत खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, मनाज़िर अहले सुन्नत, ताते कुफ्र व नजदियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला को दावत पेश की और आपको बुलाया। मैं इसलिए मुबारकबादी पेश करता हूँ। अगर हम हुजूर ताजुश्शरिया और हज़रत हुजूर मुहद्दिस कबीर के मोतमिद को देखना चाहते हैं तो वो आप हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला की पैकर में देख लें। अब आप थोड़ा थोड़ा आगे आके बैठ जाएं। माशाअल्लाह बहुत मुबारकबादी के काबिल हैं कमेटी के तमाम नौजवान, तमाम मेंबरान। माशाअल्लाह आ जाएं, आगे आगे बैठ जाएं, बैठ जाएं, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। बस थोड़ी देर में कैमरा एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। जो लोग कैमरा चालू किए हैं उनसे गुजारिश है कि वो फौरी तौर पर कैमरा बंद कर लें। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला का हुक्म है कि आप तमामी हजरात जल्द से जल्द अपने कैमरे को समेट लें, कोई तस्वीर ना लें, आइडियो रिकॉर्डिंग तशरीफ रखें। माशाअल्लाह मुबारकबाद के लायक है मुराद। मनाज़िर अहले सुन्नत खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया की आमद है। आप ज़ियारत से अपने आप को मुशर्रफ करें। इंशाअल्लाह अभी जाकिर भाई की नात होनी है और फ़ौरन इंशाअल्लाह हज़रत के नासिहाना गुफ्तगू से आप महजूज होंगे। बस तशरीफ़ रखें, 2-3 मिनट में इजाज़त चाहूँगा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। तो दीन इस्लाम ने अपने मानने वालों को रूह को तरक्की देने की तालीम दी, इस जिस्म को बनाने की, इसको फरबा करने की तालीम नहीं। क्योंकि ये मामलात ऐसे हैं कि अगर जिस्म फरबा हुआ तो जिस्म जितना ज्यादा फरबा होता जाएगा रूह उतनी कमजोर होती चली जाएगी, रूह उतनी कमजोर होती चली जाएगी। अब इब्तिदाई इस्लाम में आप देख लीजिए, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, मुगीरा, ये जितने थे ये अपने वक्त के ताकतवर भी थे, मालदार भी थे, सरदार भी थे, सब कुछ थे। लेकिन कुरान ने आने के बाद इनको अंधा, गूंगा, बहरा कह दिया। कुरान ने आने के बाद इनको अंधा, गूंगा, बहरा कह दिया। यहां तक कि इन्हें मुर्दा भी कह दिया गया। हाँ, मुर्दा तक कह दिया कि महबूब आप किन से बातें कर रहे हैं, ये सब मरे हुए लोग हैं, इनके लिए आप फिक्र न करिए। क्यों? क्या उनके पास हाथ, आंख, नाक, कान, जबान ये नहीं थे? ताकतें नहीं थी? सारी चीजें मौजूद थी, सिर्फ रूह की जिंदगी नहीं थी, सिर्फ रूह की जिंदगी नहीं थी। कुरान ने मुर्दा कह दिया क्योंकि इस दुनिया में जिंदा कहलाने के लायक वही है जो अपनी रूह को जिंदा किए हो, जो अपनी रूह को ताकतवर किए हो। और दीन इस्लाम अपने मानने वालों को रूह को ताकतवर करने की तालीम देता है। अब और आगे आप आए तो बद्र में कितने लोग साहबा कितने तादाद में गए थे? 313। कितने तादाद में? 313। उधर किससे कितने आए थे? 1000। 1000 कुफारा ने मक्का, और उसमें बड़े बड़े सरदार, देव हैकल, पहलवान, सब ताकतवर, खाए पिए लोग। और इधर से मामलात क्या थे? 17 रमजान की तारीख, जुमा का दिन, सहाबा रोजे से। गुर्बत का ये आलम था कि
सहरी में कोई मुरग्गन ग़िज़ा नहीं, सिर्फ खजूर के चंद दाने, वो भी चूस कर झोली में रख लिया हो इफ्तार के लिए, उसी को चूस कर फिर इफ्तार किया गया हो। बदन पे बराबर कपड़े भी मैसर नहीं, अगर चादर है तो कुर्ता मौजूद नहीं, फटी हुई चादरें, फटा हुआ लिबास बदन पे, बाल उलझे हुए, पेट पे पत्थर, रोजे की हालत, मुरग्गन ग़िज़ा नहीं, सामने खाए हुए लोग जिनके लिए सैकड़ों ऊंट ज़बा हो रहे थे, मुरग्गन ग़िज़ाएं उसी मैदान में तैयार की जा रही थी, शराबो कबाब से लैस सारी ताकतें मौजूद थी। लेकिन जब दोनों फौजें आमने सामने हुई तो दुनिया ने देखा कि एक जिस्म के साथ खड़ा था, एक रूह के साथ खड़ा था, एक जिस्म के साथ खड़ा था, एक रूह के साथ खड़ा था। जितने जिस्म के मालिकान थे सब ज़बा कर दिए गए, और जो रूह के मालिकान थे फतह और नुसरत का झंडा बुलंद करके नारा लगाते हुए वतन को वापस हुए और दुनिया को बता दिया है ईमान ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। इस्लाम रूह को ताकतवर करने का हुक्म देता है, हमने उसी सबक को भुला दिया। आज हमने सारी सोच फिक्र, सारी दौड़ भाग, सब कुछ हमने किस चीज को बनाने के लिए लगा दिया? जिस्म को बनाने के लिए लगा दिया, जो इस्लाम से पहले लोग कर रहे थे। इसी जिस्म को बनाने के लिए हमने सारी मेहनत, सारी मशक्कत इसी के लिए झोंक दी, इसी जिस्म को बनाने के लिए। अच्छे से अच्छा खाना बन जाए, इसी जिस्म के लिए फिक्र है। अच्छी नौकरी मिल जाए, सैलरी मिले, ताकि जो है रोड पे जमीन हो जाए, दुकान हो जाए, लंबा मकान हो जाए, हवेली बन जाए, एसी लग जाए, नर्म बिस्तर हो, फिर उस पे जो लेटे तो इस मिट्टी को बड़ा आराम मिलेगा। रूह को मुर्दा करते चले गए, एक वक्त की नमाज खाते में नहीं आई, रूह को भूखा रखा। क्योंकि अभी हमने बताया कि ये मिट्टी से, मिट्टी की चीज मिट्टी से है, इसकी ग़िज़ा मिट्टी से, इसके लिए दाना है मिट्टी से, पानी है मिट्टी से, खुराक मिट्टी से, ग़िज़ा मिट्टी से, सारी चीजें क्योंकि ये मिट्टी से है तो इसकी ग़िज़ा भी मिट्टी से है। लेकिन रूह इस जमीन की नहीं, आलमे बाला की है, इसलिए इसकी ग़िज़ा भी आलमे बाला से रखी गई है। कुरान आलमे बाला से, तस्बीह आलमे बाला से, तहलील आलमे बाला से, सजदा, इबादत, रोजा, नमाज, तहज्जुद, इशराक, चाश, अव्वाबीन, नवाफिल, जिक्र, अस्कार, तिलावत, ये सारी चीजें आलमे बाला की हैं। तो जो मिट्टी से है उसकी ग़िज़ा मिट्टी से, जो आलमे बाला से है उसकी ग़िज़ा आलमे बाला से। इसलिए अगर तुम जिस्म को जिंदा रखना चाहते हो तो मिट्टी से ग़िज़ा लेनी पड़ेगी, और अगर रूह को जिंदा रखना चाहते हो तो तुम्हें आलमे बाला की ग़िज़ा लेनी पड़ेगी। और हमने उसी से इनकार कर दिया। हम वक्त पे पानी देते रहे, पानी से रूह तो ताजा नहीं होगी, जिस्म फरबा हुआ। हम वक्त पे इसे घी लगे हुए पराठे देते रहे, घी लगे हुए पराठे से तो रूह मोटी नहीं होगी, रूह ताकतवर नहीं होगी, जिस्म में ये पहुंचता रहा। बिरयानी जिस्म में, कोरमा जिस्म में, चपाती जिस्म में, सब कुछ मुर्ग मुसल्लम जिस्म में। ऐशो तर्ब के लिए महंगी गाड़ियां, महंगे बिस्तर, एसी कोच रूम, ये सब जिस्म के लिए। हमने रूह को भूखा छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। न एक वक्त तिलावत हो सकी, न तस्बीह पढ़ सके, न एक वक्त का सजदा हो सका। फज्र भी गायब है, जोहर भी गायब है, असर भी गायब है, मगरिब भी गायब है, ऐशा भी गायब है। एक वक्त की इबादत नहीं, रूह भूखी मर रही है। एक वक्त तिलावत नहीं, रूह भूखी मर रही है। एक वक्त सजदा नहीं, रूह भूखी मर रही है। फिर कहोगे या अल्लाह बैतुल मक़दिस को आजादी दे दे। ना ना, ये मिट्टियों की दुआएं कबूल नहीं होती। जिस वक्त रूह की दुआ होगी उस वक्त हाथ उठने से पहले इसके कबूलियत की सनदें अता कर दी जाएगी।
हम हाथ उठा करके दुआ मांगे। जिनकी रूहें मर चुकी हो वो हाथ उठाए साहब और कहे या अल्लाह दुश्मनों को गारत कर दे, दुश्मनों के तोपों में कीड़े पड़ जाए, दुश्मन यहाँ से चले जाए। हमारे मसाजिद मकादिर खानकाहों की बेहुरमती हो रही, हमारे मदरसों की जांच पड़ताल हो रही, हमारे तालीम पर पाबंदी लगाई जा रही, हमारी इन चीजों पर बैन लगाया जा रहा, हमारी पहचान खोई जा रही, हमारी पहचान को छीना जा रहा, हमारी जबान को छीना जा रहा, हमारे कल्चर को छीना जा रहा, हमारी सकाफत को छीना जा रहा। हम चीख रहे हैं, चीख रहे हैं। 313 नहीं 1 अरब 40 करोड़ चीख रहे हैं। 313 नहीं 1 अरब 40 करोड़ चीख रहे हैं, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ ये सब मिट्टी है, मिट्टी चीख रही है, रूहें मर चुकी है साहब। नहीं तो अगर रूह बोले तो 313 भी नहीं, एक रूह सिर्फ दुनिया में आवाज दे दे तो मदद मांगी नहीं जाती, मदद दी जाती है। बदर में क्या सहाबा ने रब की बारगाह में दुआ मांगी थी कि अल्लाह 5000 फरिश्तों को भेज दे? नहीं मांगी ना? आए फरिश्ते कि नहीं आए? मांगी नहीं थी, फरिश्ते भेजे गए थे। क्यों? क्योंकि वहां जिस्म माइनस है, रूह पावरफुल है, और ऐसी पावरफुल कि गर्दन कट भी जाए तब भी तिलावत बंद ना हो, इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल रूह मौजूद है। यहां तो 313, करबला में तो 313 छोड़ो 72 पहुंच गए, 72 पहुंच गए, सामने 22,000, लेकिन यहां 72 रूह वाले खड़े थे, 22,000 सिर्फ जिस्म के तोदे खड़े थे। यहां दाना बंद, पानी बंद, फरात पर पहरा, ये चीजें बैन लगा दी गई। 3 दिन की भूख भी है, प्यास भी है, शिद्दत भी है, जुल्म भी है, अत्याचार भी है, सब कुछ भी है। मदीना छूट गया उसका भी गम है, मक्का की बहारें छूट गई उसका भी दर्द है, हजरत मुस्लिम की शहादत हो गई उसका भी पीड़ा है, उनके बच्चों की शहादत हो गई उसका भी दर्द है। हजरत कासिम इब्ने हसन मुज्तबा का शबाब छीन लिया गया उसका भी गम है, अली अकबर की जवानी चली गई उसका भी गम है, अब्बास आलम बरदार का बाजू कलम कर दिया गया उसकी भी फिक्र है, औलो मोहम्मद की लाशें तड़पती रही उसका भी दर्द है। और जाने के बाद सकीना मारिजे खतर में आएगी, ज़ैनब मारिजे खतर में आएगी, हरमे मोहतरम का क्या होगा, बीमार ज़ैनुल आबदीन का क्या होगा, ये तमाम तर चीजें दामन की है, लेकिन रूह के सिर्फ परवरदा नहीं, रूह का बादशाह थे हुसैन, रूह के बादशाह का नाम हुसैन है। और जब खड़े हुए सारे दर्दो कर्ब एक तरफ, रूह के शहंशाह ने बता दिया, यजीदियों तलवारों से मिट्टी कटती है, रूह नहीं कटा करती। तलवारों से मिट्टियां कटती हैं, आज तक कोई तलवार से रूह न ज़बा कर सका। और हमने जिस दीन का नमक खाया है, जिस पैगंबर के गोद में करवटें ली है, जिस फातिमा की रिदा में लिपटकर सिमटी हुई कायनात की वुसअतों का नजारा किया है, जिस शेरे खुदा की उंगलियों को पकड़कर कायनात की तनाबे नापी है, उन्होंने जिस्म बनाने की नहीं बल्कि रूह को ताकतवर करने की ट्रेनिंग दी है, रूह को कुव्वत और ताकतवर करने की ट्रेनिंग दी है। हम रूह लेकर करबला पहुंचे हैं। यजीदियों तुम समझ रहे हो फरात पे पहरा बिठा दिया हुसैन मजबूर हो जाएंगे, ना ना, ये फरात का पानी ये मिट्टी की जरूरत है, रूह की नहीं। ये मिट्टी की जरूरत है, रूह की नहीं, क्योंकि पानी यहाँ का है, मिट्टी यहाँ की है, तो इस मिट्टी को पानी की जरूरत है, रूह को नहीं। खाने की जरूरत इस मिट्टी को है, रूह की नहीं। और हुसैन मिट्टी लेकर नहीं, रूह लेकर तुम्हारे सामने खड़ा है। इसीलिए नेज़े पर उस कुरान के कारी ने तिलावत करके दुनिया को बता दिया कि जितने मिट्टी वाले थे उनके सर नीचे रह गए, जो रूह वाला था वो सर बुलंद हो गया, वो सर बुलंद हो गया। कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद है, हमेशा बुलंद रहेंगे। क्यों?
इसलिए कि रूह को रब ने वो ताकत व कुव्वत अता फरमाई है अपने महबूब के नूर से जिसकी तख्लीक की हो, उस रूह को वो ताकत व कुव्वत अता फरमाई है कि अगर वो रूह अपने आप में आ जाए तो मिट्टी पर तो फटी गुदड़ियां हो, लेकिन रूह जगमगा रही हो तो वो सिर्फ निगाह घुमाए तो इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर 90 लाख लोग कलमा पढ़कर मोइनुद्दीन के दीवाने बन जाए। वो रूह का बादशाह सिर्फ प्याला भेज दे तो सागर का पानी सिमट जाए। वो रूह का बादशाह सिर्फ इशारा कर दे तो ऊंट बैठे रह जाए। वो रूह का बादशाह, क्योंकि इस्लाम ने इस दुनिया में अपने मानने वालों को रूह को ताकतवर बनाने का हुक्म दिया है। इसलिए मुसलमानों, आज अगर हम इस मिट्टी को बनाने की फिक्र कर रहे हैं तो हम इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, तालीमात इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, उसूल कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि इस मिट्टी को बनाने का हुक्म नहीं दिया गया। आओ और इरादा करो कि हम मस्जिद का शिकम इंशाअल्लाह पुर करेंगे और अपनी रूह को हम ताकतवर करने की कोशिश करेंगे। तिलावत करो। वो घर जिसमें कुरान पढ़ दिया जाए वो घर कभी शयातीन का अड्डा नहीं बनता, ठिकाना नहीं बनता। इसलिए नबी ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों को वीरान न करो। अर्ज किया गया सरकार घर वीरान कैसे हो जाते हैं, घर कब्रिस्तान कैसे बन जाते हैं? नबी ने फरमाया जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए वो घर वीरान हो जाता है, वो घर कब्रिस्तान होता है। इसलिए अपने घरों में अपने बच्चों को अपने बच्चों की जबानों से कुरान की तिलावत करवाओ, खुद कुरान की तिलावत करो। अपने जो है बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को अपने घरों में कुरान पढ़ने की ट्रेनिंग दो, सजदा करने की तालीम दो। याद रखो जिन नस्लों को हमारे हाथों में दिया गया है, अगर हमने इनकी सही रहनुमाई नहीं की तो एक तरफ ये अगर जहन्नम में जाएंगे तो हम रोजा रखने के बाद भी जहन्नम में घसीटे जाएंगे, हज करने के बाद भी जहन्नम में घसीटे जाएंगे, क्योंकि हमने इनका हुकूक नहीं अदा किए। इनके हुकूक की अदायगी में हमने कोताही कर दी। हम खुद तो नमाजी बने रहे, बेटा शराबी हो गया मादल्ला, बेटा जुआरी हो गया मादल्ला, नशे की लत जवानों को पड़ गई मादल्ला, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे वो नौजवान जो अपने आप को हुसैनी कहे वो मादल्ला बियर बार के नशे में पड़ जाए, शराब के नशे में धुत हो जाए। लानत है इसी जिंदगी पर। आओ कसम खाओ कि इस दुनिया में रब ने अगर जवानी अता की है तो अली अकबर का सदका मांगेंगे, कासिम हसन का सदका मांगेंगे। नौजवानों, वो भी तो जवान थे जिन्होंने जवानी दीन को अता कर दी। तुमने जवानी आखिर दुनिया को दे करके कैसे बर्बाद कर डाला। अपनी नस्लों पर हम केयर करें, हमारे बच्चे बहुत देर तक मोबाइलों से जूझने ना पाए, पूरी पूरी रात मोबाइलों पर लग करके स्क्रीनों को अपनी जिंदगी, अपनी हया, अपनी गैरत न बेचने पाए और दुनिया की तमाम तर नंगी फिल्में देख करके अपने आंखों की हया को बर्बाद न करने पाए। वो कामयाब बाप नहीं है साहब जो अपने 2-4 बच्चों को इस दुनिया में जिंदगी में अपनी जो है 80-90 साल जिंदगी में जो 2-3 बच्चों को जन्नत का रास्ता ना बता सका। लानत है उसके बाप होने पर। वो 2-4 बच्चों को जन्नत का रास्ता ना बता सका, सिराते मुस्तकीम ना बता सका। अरे यारो, हम अगर कोशिश करते हैं तो हमारा बच्चा फर अंग्रेजी बोलता है तो हम क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा फर कुरान की सूरतें पढ़े, कुरान की तिलावत करे, इबादत करे, रियाजत करे, मस्जिद का नमाजी हो और अपने जिस्म पर हया की चादरें डाल करके जिंदगी गुजारे। क्योंकि इस्लाम बहुत गैरत वाला मजहब है, ये गैरत वालों को पसंद करता है। जो बेगैरती करते हैं फिर वो इनसे अलग हो जाता है। बहुत सारे लोग मुर्तद हो गए, चले गए, दीन इस्लाम ने उनको अपने दायरे से निकाल कर बाहर फेंक दिया। इसकी वजह यही थी क्योंकि उन्होंने बदामालियों को गले लगाया, इस्लाम के उसूल से गद्दारी करने लगे। तो इस्लाम बहुत बाहया, बहुत सुथरा चीज का नाम है, क्योंकि एक बाल्टी दूध में अगर एक कतरा नापाक पेशाब डाल दिया जाए तो पेशाब नहीं जाएगा,
कसरत में होने के बाद भी बाल्टी भर दूध रुखसत हो जाएगा, पूरा का पूरा नापाक कहा जाएगा, अब उसे दूध नहीं कह सकते हो, क्योंकि गंदगी हल्की ही क्यों ना हो वजूद को मुतासिर करने के लिए काफी होती है। इसलिए अगर बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा तो हल्के में ना लेना। अरे मौलाना अभी से कौन नमाजी बन जाएगा, इनके खेलने कूदने की उम्र है। मैंने कहा ओ नादानो, तुम अपने इस जो है भोंडे निकम्मे दिमाग को लगा करके ये सोच फिक्र जाहिर कर रहे हो। आओ इस कायनात के हकीमों के हकीम की जबान से सुनो। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, जब ये 7 साल का हो जाए तो अपनी औलादों को, जब 7 साल के उनको नमाज का हुक्म कर दो, और 10 साल के हो जाए तो सख्ती के साथ उनसे इबादत करवाओ, क्योंकि पौधे जब मुलायम होते हैं तो उन्हें जिधर चाहो मोड़ सकते हो, जैसे चाहो उन्हें सीधा कर सकते हो। लेकिन तनावर दरख्त बन गए, ये जवानी की दहलीज पर पहुंच गए। अब अगर मोड़ोगे तो टूट जाएंगे, अब अगर मोड़ोगे तो ये तुम्हारी बगावत कर देंगे, अब अगर मोड़ोगे तो तुम्हें तमाचे मारेंगे, घर से भाग जाएंगे। इसलिए अभी बचपन से इन्हें संवारो कि जवानी की दहलीज पर पहुंच जाए। मेरी बेटी भी 16, 17, 18 साल के उम्र की दहलीज पर पहुंचे। अब उससे अगर कोई कॉलेज स्कूल वाला कहे कि अपने सर को नंगा कर दे, अपने सर से चादर हटा दे, वो कहेगी मैं जूते मारती हूँ ऐसे डिग्रियों को जो हया को लूट करके दी जाती हो। दुनिया की डिग्री तुम्हें मुबारक हो, फातिमा की चादर हमें मुबारक हो, फातिमा का पर्दा हमें मुबारक हो। ना कि वो खुद खड़े होकर इस्लाम के खिलाफ माज़ल्ला नारा लगाए। ना ना, आखिर ये गंदी जबानों से गंदे नारे कैसे निकले? मीडिया ने उसे कैच किया, टीवियों पर दिखाया गया कि इस्लाम के खिलाफ धरना प्रदर्शन, इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी। मैंने कहा ये गंदी जबानें उठी कैसे? तो वो ऐसे ही लोग थे जिनके घरों में चूल्हों में अंग्रेजी बन रही थी, चाय की प्याली में अंग्रेजी पक रही थी, प्यालियों के जरिए अंग्रेजी उनके हुलकूम में उतारे जा रहे थे। वो सोकर उठते थे तो अंग्रेजी ही बोलते थे, लेटते थे तो अंग्रेजी ही बोलते थे, ख्वाब भी अंग्रेजी में देखते थे, मिलते थे तो अंग्रेजी में, जुदा होते थे अंग्रेजी में, लेटरिन बाथरूम जाते थे अंग्रेजी में। ऐसे अंग्रेज हिंदुस्तान का होने के बाद बरतानिया का अंग्रेज जैसी नंगी कौम की जबान का दीवाना बना, और जो इसे तोहफे में जन्नत की जबान दी गई उसे छोड़ दिया, अरबी को पीछे छोड़ दिया। जो जन्नत की जबान भी है, दुनिया की जबान भी है, कब्र की भी जबान है, हश्र की भी जबान है, तो ऐसी जबान को क्या करेगा जो मरने के बाद साथ छोड़ दे? आओ ऐसी जबान को कलेजे से लगाओ कि कब्र में जाओ तो वही जबान हो, हश्र में जाओ तो वही जबान हो, जन्नत में जाओ तो वही जबान हो। ऐसी जन्नती जबान हमें मुकद्दर की गई है। इसलिए हम किसी एहसासे कमतरी का शिकार नहीं है, बल्कि हम होश के साथ, फख्र के साथ दीन इस्लाम की तालीम को अपनाएं और अपने नौनिहालों को इस्लाम का मतवाला बनाएं। मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया, माजरत। परवरदिगार आलम हमें और आपको दीन इस्लाम के उसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।